हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स क्या होते हैं, इनको कैसे करेंगे, ये सब बताने वाले हैं। और इसको कैसे जाने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पहचान मतलब पहचानेंगे कैसे कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये पहचान कह सकते हो या परिभाषा भी कह सकते हो। कोई पूछता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, तो आप बता सकते हैं कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है तथा कार्य का वर्तमान में पूर्ण होना पाया जाए, वही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसके रूल क्या होते हैं? एक वचन करता यानी कि सिंगुलर नंबर ही सी इट नेम के साथ हैज का प्रयोग होता है, और बहुवचन करता यानी कि प्लूरल के नंबर के साथ आई वी दे यू के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद क्रिया की जो होती है वो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इसमें पहचान, जैसे जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं। और कार्य का वर्तमान में पूर्ण होना पाया जाए, जैसे इस तरह कि राधा मंच पर नृत्य कर चुकी है, नृत्य कर चुकी है। अब आप इसमें देख लीजिए कि राधा मंच पर नृत्य कर चुकी, मतलब इसका पता चल रहा है कि हाँ वो मंच पर नृत्य कर चुकी है, अब नहीं कर रही है, मतलब वो काम अपना पूर्ण कर चुकी है। तो यही हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उदाहरण, एग्जाम्पल जिसे कहते हैं। कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे कि जिस वाक्य के अंत में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आए तथा कार्य का पूर्ण होना पाया जाए, उसी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पहचान आप देख रहे हैं। उसके बाद रूल्स, एक वचनकर्ता के साथ हैज, बहुवचनकर्ता के साथ हैव तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको टेंस करने में कोई दिक्कत ना हो, कहीं भूलो तो उसको देख लो, उसके बाद आ जाए आपको आराम से। उसके बाद हम आपको आप बताने वाले हैं कि तीनों के मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर अभी हम लिखवा दे रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनका सोल्यूशन देंगे कि कैसे करेंगे, इनको कैसे सॉल्व करेंगे। केवल इसमें आपको हम स्ट्रक्चर बताएंगे। चलिए हम स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के दो पार्ट होते हैं, एस टाइप और डब्ल्यू टाइप। तो हम इसके बारे में बताएंगे। अफर्मेटिव क्या होती है? सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट और अदर। अफर्मेटिव जो होता है जैसे कि राधा खाना खा चुकी है, ये अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव में जिस काम को मना किया जाए, जैसे कि राधा खाना नहीं खा चुकी, तो ये मतलब मना कर रहा है, काम को नहीं करने को कह रहा है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, यानी कि हैज, नॉट और उसके बाद हैव नॉट। एक वचन के साथ हैज नॉट और बहुवचन के साथ हैव नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर कार्य किया जाए वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। उसके बाद अदर जो अन्य चीजें आती हैं। अब हम इंट्रोगेटिव पढ़ने वाले हैं। इंट्रोगेटिव के फर्स्ट पार्ट पहले देखते हैं कि जिसमें वाक्य के सबसे पहले क्या शब्द आ जाए, यानी कि क्वेश्चन वर्ड शब्द, क्वेश्चन वर्ड है जो वो वाक्य के सबसे पहले आ जाए, तो हम हैज और हैव का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। और कैसे करेंगे? जो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले रहेगा, मतलब क्वेश्चन वर्ड लिखा है पूरा क्वेश्चन, उसमें जो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले रहेगा, जैसे क्या राधा खाना खा चुकी है, तो जो क्या शब्द है इसको इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इसी की जगह पर हम हैज और हैव का प्रयोग करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे मान लो कि क्या राधा मंच पर डांस नहीं कर चुकी है, तो नहीं आ गया तो क्या करेंगे? बहुत लोग क्या करते हैं, हैज नॉट हैव नॉट यही लगा देते हैं। नहीं, हैज उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। चाहे हैव लगाइए चाहे हैज हो, तो टेंस के अकॉर्डिंग होगा। अगर एक वचन रहेगा तो हैज और बहुवचन रहेगा तो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यहाँ नॉट का प्रयोग करेंगे। और इसी तरह इसमें होगा सेम वैसे ही कि सबसे पहले डब्ल्यू एस टाइप में क्या रहता है, वाक्य के यानी कि सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आता है, और जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो उसको सबसे पहले लिख देते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं? हैज और हैव, हैज और हैव। उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अधर। क्वेश्चन वर्ड हैज हैव सब्जेक्ट वर्ब के थर्ड फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट और अदर। इसमें अगर नहीं शब्द आ रहा है तो क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। अगर नॉट क्वेश्चन मतलब सेंटेंस में आ रहा है तो लिख लो, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग से आप सेंटेंस को आसानी से कर सकते हैं।